गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर संजय बियानी, डायरेक्टर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज जो है पूरे राजस्थान में जो स्वाइन फ्लू का जो कहर है वो हमने आज एसएमएस हॉस्पिटल में देखा। कितने पेशेंट और कितनी प्रॉब्लम में लोगों को हमने देखा। और इन सब को जब टोटलिटी में देखते हैं तो इसके पीछे मुझे मुख्य कारण लगता है कि हम स्वाइन फ्लू को डिटेक्ट करने में बहुत देरी कर देते हैं। और इसी वजह से राजस्थान में जो अभी हमारे सामने आंकड़े हैं, लगभग 8,244 लोगों का टेस्टिंग किया गया, जिनमें से 3,302 पॉजिटिव पाए गए। 3,302 आउट ऑफ 8,244, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें जो ज़्यादातर डेथ्स हुई है, 183 डेथ्स कल तक हुई है, उनका मेन कारण रहा था कि वो उन्हें डिटेक्ट करने में देरी की गई। इसी बात पे को जब मद्देनजर रखा गया और हमारे जो रिसर्च प्रोफेसर है, प्रोफेसर मनीष बियानी, वो जब उन्होंने यहाँ इस प्रॉब्लम को देखा जापान से आने के बाद में, तो उन्होंने इमीडिएटली जो पेपर चिप के ऊपर काम किया, उससे आज एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में जाके टेस्टिंग की गई। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि उसमें से जो टेस्टिंग थी उसके वही रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही आए। जो ऑलरेडी पॉजिटिव टेस्टेड लोग थे, जिनके पॉजिटिव डिटेक्ट हो चुका था, उनकी टेस्टिंग में पुनः जब चिप पे उसको टेस्टिंग किया गया तो 5 मिनट में हमें रिजल्ट आया, वो भी पॉजिटिव था। और इसी तरह 6 फ्रेश सैंपल भी लिए गए। मैं अधिक जानकारी के लिए प्रोफेसर मनीष से पूछना चाहूँगा। मनीष सर, आपने जब आज टेस्टिंग की तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप कितने विश्वस्त अबाउट योर पेपर चिप? Well, Sanjay, I was very much curious about to know कि ये जो पेपर चिप जो जापान में यूज़ हो रही है उसका इंडिया में कितना यूज़ हो सकता है। I was very curious, but after this demonstration I found that this chip can be a wonderful role, क्योंकि सिर्फ 6 अननोन सैंपल में से एक सैंपल जो पॉजिटिव निकला, उसके सिग्नल इतने इंटेंस थे जो मेरे को लगता है कि पेशेंट काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे। पर कितना इंटरेस्टिंग था कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पता चल गया कि ये इसका कौन किस तरह का वायरस है। इट्स ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट। मुझे लगता है हम मौसम बीमारी को कंट्रोल ना करें, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास साइंस है, और साइंस और टेक्नोलॉजी का भी इतना जमाना हो गया और अभी भी हम प्रकृति पे ही मेहरबान रहते हैं, तो ये कहीं ठीक नहीं। सो आपको क्या लगा, मतलब कि यहाँ पर आज आप वेरियस डिपार्टमेंट भी गए, लोगों से भी मिले, आप डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से भी मिले, आप मिनिस्टर से भी मिले। सो आपको क्या लगता है ये जो मॉड्यूल है, ये जो चिप है, इसके बारे में गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था और इसको कितनी जल्दी पब्लिक तक पहुँचाया जा सकेगा? तो सबसे पहले जो मेरे को मेन जो यहाँ पे लगता है कि पीपल्स आर नॉट अवेयर। यहाँ पे पीपल्स अभी अवेयर नहीं है जो टेक्नोलॉजी थ्रू आउट वर्ल्ड में हम यूज़ कर रहे हैं, डेवलप कंट्री में, एटलीस्ट जापान में जो यूज़ कर रहे हैं। तो यदि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, यदि वो लोग अवेयर नहीं होंगे तो हाउ दे कैन रिकग्नाइज दिस थिंग। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये है कि जितने भी हायर हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन सबको इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो उनको समझ सकें और उसको प्रमोट कर सकें। तो मेरे को जो पिछले 4-5 दिनों में जो मेरी मीटिंग्स हुई है और डॉक्टर्स से मिला हूँ, उसमें मेरे को ये फील हुआ है कि अभी तक उन लोगों को इन टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, और यही एक वजह है कि वो इस चीज़ को इक्वली प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं। पर कितना ठीक था है कि ये ऐसी चिप है जिसको बॉडी के अंदर यूज़ नहीं किया जा रहा। इट्स ए वेरी सिंपल किट। अभी जो टेस्टिंग करते हैं जिसमें 1 दिन और उससे भी अधिक समय लग जाता है, और इस दौरान जो स्वाइन फ्लू का वायरस है वो शरीर में पूरी तरह फैल जाता है और उसके बाद पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो चिप है, इट्स लाइक ए मैजिक। अगर इस बीमारी को देखें, इसकी ग्रेविटी को देखें, तो मुझे लगता है इसको हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो गवर्नमेंट सपोर्ट है अबाउट हाउ टू यूज़ इट, उनकी जो विलिंगनेस है, उनकी जो नई चीज़ के बारे में जो अडेप्टेबिलिटी है, उनको लेकर आपने क्या महसूस किया जब आप आज डिफरेंट अथॉरिटीज से मिले? तो आपको क्या फील आया? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो इमीडिएट इस प्रोसेस को मेक इट एक्शन, इमीडिएट इसको एक्शन लें। लेकिन मेरे को जो आज जो मीटिंग हुई ऐसा नहीं लगा, ऐसा फील नहीं हुआ कि वो तुरंत इस लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यदि इसी चीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर दी जाए, देन आई थिंक इट्स ए वेरी ट्रेडिशनल बिहेवियर ऑफ इंडियन ऑफिस।
सो आप मुझे ये बताइए कि जैसे ये स्टेटशिप को थोड़ा सा आप किस तरह से यूज़ करते हैं, और ये हाउ इट इज़ सिंपल, यू आर सेइंग इट इज़ वेरी सिंपल, सो कुड यू एक्सप्लेन मी हाउ So वी कैन यूज़ दिस चिप? actually, this is the box of that kit actually that we purchased from Japan. One of the companies making that chip, and our university in collaboration with BioDevice technology company is also making this chip. So what I am planning to use this chip in India, so we can detect the flu virus in 5 minutes. So basically, this is a very simple chip that we call the paper chip, and उसका जो नाम है that we call the इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी चिप. इसमें जो बेसिकली यूज़ की गई है, एक तो एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और सेकंड कॉलॉइड गोल्ड पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है. तो बेसिकली इसमें इट्स ए वेरी सिंपल कि सबसे पहले जो आपका जो सैंपल है नेज़ल से हम सैंपल लेते हैं, नेज़ल स्वैब से हम सैंपल लेते हैं और उसको एक बफर के अंदर मिक्स करते हैं, एंड देन वी हैव 3 ड्रॉप्स. उसकी जो 3 ड्रॉप्स हम उसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के तुरंत बाद विद इन 3 to 5 मिनट्स आपको यू गेट द सिग्नल्स. तो यहाँ पे 3 तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं ABC. A रिप्रेजेंट द फ्लू वायरस A, B रिप्रेजेंट द फ्लू वायरस B, and C is the control. So in case chip is working or not, so that can be confirmed by the C lines. So this chip is used for one patient that was positive. So आप यहाँ देख सकते हैं कि जो A is a very clear signal in this case. So this chip can be used in just few minutes. You can detect the flu virus from the patient. सो जापान में इसके ऑथराइजेशन के बारे में आप क्या बोलेंगे? Well, I think it is already authorized because in all hospitals in Japan we are using it. Japan will be it's a highly spreading now disease, especially in the children. So in all the clinics, baby clinics and other clinics, doctors are using these chips. So it's very useful now. प्रोफेसर मनीष, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारा देश प्रोग्रेसिंग कंट्री है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस आर आउटसाइड द इंडिया. सो इस तरह के जो डिवाइसेस है ये भारत में तैयार नहीं किए जा रहे हैं. आपके क्या प्लान है इस तरह के डिवाइसेस बनाना, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के लिए इस तरह के डिवाइसेस जिसके अंदर आप बहुत ही आसानी से अपने वायरस को डिटेक्ट कर सके, क्या ये वायरस किसी दूसरे एरिया में भी आपका बनाने का प्लान है, और आप क्या प्लानिंग रखते हैं अपने स्टेट और अपने नेशन के लिए? स्पेशली फॉर माई होम टाउन, एटलीस्ट फॉर दिस सिटी, आई हैव अ ड्रीम कि जो हमने टेक्नोलॉजी जापान में डेवलप करी है उसको तुरंत हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसको फील्ड एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं. तो ये टेक्नोलॉजी है, और कुछ अदर्स हैं जो हमारे कोलैबोरेटर के साथ में हैं. तो मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि इसको तुरंत हम इंडिया में इम्प्लीमेंट करें, और इसको जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट है उसके अंदर इसको तुरंत हम यहाँ पे प्रोड्यूस करें, ताकि इसकी कॉस्ट को हम और भी अफोर्डेबल बना सकें. ये थे हमारे साथ प्रोफेसर मनीष पियानी, और आपके से तमाम वार्ता के बाद ये बात समझ में आती है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, और हम अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें नया इनोवेशन लेकर आना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी, वही एक्ट ऑफिसर, वाई ऑफिसर एंड जेड ऑफिसर, और उनके पास मूवमेंट और उन्हें एक्सप्लेन करना. जब प्रॉब्लम की ग्रेविटी हो तो इट इज़ नेचुरल कि इनिशिएटिव शुड बी टेकन, बट इट्स अ मैजिकल. The disease should be investigated within 5 minutes. It's like a magic. So now it is tested today, and the results itself prove that it's a workable model. फिर भी हम चाहेंगे कि सरकार और गवर्नमेंट इसको सीरियसनेस को समझे और इसके बारे में डिसीजन ले. मुझे लगता है कि मनीष जो पिछले 14 साल से वहाँ जापान में है और एक ग्रेट साइंटिस्ट है, वो इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ डेवलप कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से राजस्थान में रिसर्च को लेकर बहुत ही नेगेटिव और न्यूट्रल एटीट्यूड रहा है गवर्नमेंट का भी. रिसर्च की बहुत संभावना है, राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इस तरह के अगर टूल्स अगर लाए जाते हैं तो हमें लगता है कि मेडिकल साइंस जो है हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं. इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद. आई होप कि वी विल डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.